हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाई अरुण सर पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक जो कि अक्सर एग्जाम में आ जाता है और उस चीज को हम बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। कोई घबराहट नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, हम लोग बड़े आराम से हर एक चीज को सीखते चलेंगे, है ना। देखिए, कहा जाता है ना कि जो बल्ब ज्यादा तेज जलता है या ज्यादा जल्दी जलता है और तेज जलता है वो बड़ा जल्दी फ्यूज होता है। धीरे जलिए और आराम से जलिए, अपना आराम से चलते रहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे कि धीमे धीमे हर एक चीज को सीखते चलेंगे बड़े प्यार से, ठीक है। चलिए देखते हैं श्रेणियों के बारे में। श्रेणी या सीरीज कह सकते हैं। श्रेणियां कितनी तरह की, तो पहले हमें पढ़नी है समांतर श्रेणी, जिसको हम कहते हैं एपी, है ना। और फिर है गुणोत्तर श्रेणी, जिसको हम लोग कहते हैं जीपी, है ना। और तीसरी है हरात्मक श्रेणी, यानी एचपी। अब इन चीजों के बारे में हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है और इससे सवाल कैसे बनते हैं, ठीक है। देखिए, परेशान मत होइएगा किसी चीज को लेके, बड़े आराम से आप सीखेंगे और छोटी छोटी चीजों को सीखते हुए कब हम ऊपर चले जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। देखिए, समांतर श्रेणी, है ना। समांतर श्रेणी, अब ये समांतर श्रेणी होती क्या है? पहली बात तो यही आती है ना कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो ऐसी सीरीज, ऐसी श्रेणी जो बराबर के अंतर पे चले, जो बराबर के अंतर पे चले। जैसे हम कह दें 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, ऐसे। यानी ये एक एक के अंतर पे चल रही है, हर जगह देखेंगे तो अंतर समान है ना। अब जैसे हम कह दें 3, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, है ना। देखिए, दो का अंतर बढ़ रहा है, दो का अंतर बढ़ रहा है ना। यानी जब भी आपको अंतर बराबर का हर जगह मिल जाए तो आप कहेंगे कि ये जो सीरीज है वो समांतर श्रेणी है, ये जो सीरीज है वो एपी है, यानी समांतर श्रेणी है ना, ठीक है। ये भी दो तरह की होती है। पहला है इसमें, पहला निश्चित समांतर श्रेणी, निश्चित समांतर श्रेणी, है ना। और दूसरा है अनंत समांतर श्रेणी। यानी अगर ऐसे हम लिख दें, जैसे 1, 3, 5, 7 ऐसे करके, फिर 9, 11 और यहीं पे फुल स्टॉप कर दिया गया, मतलब ये सीरीज यहीं तक लिमिट है इसकी, तो इसको हम कह देते हैं निश्चित समांतर श्रेणी, क्योंकि इसमें जो पदों की संख्या है वो क्या है, निश्चित है ना। यही अनंत समांतर श्रेणी की बात कर दें तो हम लिख दिए 5, 10, 15, 20, 25,
30 और इसके आगे डॉट 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 लगा दिए, मतलब ये सीरीज ऐसे ही आगे तक चलती जाएगी, ये सीरीज ऐसे ही आगे तक चलती जाएगी, इसकी कोई लिमिट नहीं है ना। तो ये हो जाती है अनंत समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इससे कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन ये इस टॉपिक में था, मतलब इसमें था तो हम बता दिए जानकारी के लिए बस, और कुछ है नहीं इसमें। अब चलते हैं कि इससे सवाल कैसे बनते हैं, या फिर सवालों के लिए करना क्या पड़ता है, इसके आगे क्या है ना। तो देखिए, जैसे हम ले लिए उदाहरण कि 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके आगे ले लिए 31 तक, है ना। देखिए, ये पहले पहचानिए कि ये समांतर श्रेणी है, दो का अंतर है, समांतर श्रेणी है ना। अब बात आती है कि इसका फार्मूला कि टीएन का मतलब टर्म यन, यनवा पद, कोई भी पद पूछ सकता है कि 20वां पद क्या होगा इसका, या 25वां पद क्या होगा, या 9वां पद क्या होगा, है ना। तो टर्म यन निकालने के लिए, यनवा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें टीएन तो आपको पता ही चल गया, टर्म यन यनवा पद, a क्या है पहला पद, a क्या है प्रथम पद, है ना। फिर यन क्या है, ये जो पद निकालेंगे, जिस नंबर का पद निकालेंगे वही नंबर है ना। और उसके बाद डी क्या है, तो कॉमन डिफरेंस है, जिसको हम कह देते हैं सर्वांतर, यानी जो इनके बीच का अंतर हर जगह मिल रहा है ना, वही होता है सर्वांतर। तो सर्वांतर के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि सर्वांतर डी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बताइए। आप खुद फार्मूला बना सकते हैं। देखिए, हम कहें कि इसका डी निकालना है, तो या तो इसमें से इसको घटा दें, है ना। तो कह देंगे T2 में से T1 घटा दीजिए, टर्म 2 में से टर्म 1 घटा दीजिए, या फिर T3 में से T2 घटा दें, तब भी तो मिलेगा, है ना। T3 माइनस T2, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो सर्वांतर होता है, सर्वांतर निकालने के लिए किसी भी लगातार दो संख्याओं का अंतर आप निकाल लीजिए। लगातार दो संख्याएं हैं, इनका अंतर क्या होगा 2, मतलब बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या घटाएंगे। क्लियर ना। T2 में से T1 या T3 में से T2, या फिर कह दें T5 में से T4, है ना। चलिए, ये तो हो गई डी की बात। अब आगे चलते हैं। अभी शुरुआत है, चीजों को समझते चलिए, ठीक है। और इससे बड़े अच्छे सवाल किए जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें इनके योग की, यानी पूछ दिया जाए कि 20 पदों का योग क्या है, चाहे कोई सीरीज दे दी गई, इसमें 30 पदों तक का योग क्या है ना। तो यन पदों का योग निकालने के लिए, सम ऑफ यन टर्म्स, यन पदों का योग निकालने के लिए क्या इसका फार्मूला है, तो यन बाई 2 इंटू 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, यन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। चलिए, ये हो गया, इसमें हर एक चीज आपको पता ही है। अब एक और तरीका क्या है, इसको और क्या लिख सकते हैं, है ना। तो Sn, यन पदों की वैल्यू निकालने के लिए, यन पदों का योग निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो यन बाई 2 इंटू ए प्लस यल, जिसमें यल क्या है, यल जो है ए तो प्रथम है, प्रथम पद, और यल जो है लास्ट पद है, या कह सकते हैं अंतिम पद, है ना। बात हुई क्लियर। चलिए, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी,
ठीक है। देखिए एक चीज कि हम इसको पहले भी थोड़ा सा जिक्र कर चुके हैं, लेकिन वो इस माध्यम से मतलब इस चीज को बता के जिक्र नहीं किए हैं, खेल खेल में पढ़ा दिए हैं बस, है ना। चलिए अच्छा, अब बात करें कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हैं, समांतर श्रेणी में हैं, अगर इनको कह दिया जाए कि ए बी सी तीनों समांतर श्रेणी में हैं, तो बताइए कि यहां b की वैल्यू क्या होगी। b की जो वैल्यू होगी, अच्छा देखिए एक चीज और, b की वैल्यू निकालने के लिए एक चीज इसको फार्मूला के रूप में कैसे ढालेंगे। हम कह सकते हैं कि जब ये समांतर श्रेणी में हैं तो हम कह सकते हैं ना कि b माइनस ए सर्वांतर निकलेगा, b में से a घटाएंगे तो सर्वांतर निकलेगा ना, और वही सर्वांतर c माइनस बी से भी तो होगा ना, बराबर c माइनस बी हो गया। अगर b को हम इधर लेके आए तो प्लस का b बनेगा यानी 2b, बराबर a को हम उधर भेज दे रहे हैं, c प्लस a यानी a प्लस c भी लिख सकते, यानी ये दो गुणा में है, अगर उधर भेजेंगे तो b बराबर a प्लस c और बटा 2। बात समझ में आ गई। b की जो वैल्यू होगी a और c का आधा होगी, a और c का आधा होगी। इसको भी आपको बताया गया है, इसको भी आपको बताया गया है ना, इस चीज को भी आपको बताया गया है कि जो औसत निकलता है, और ये जो है ना b जो है, b इसको कहते हैं समांतर माध्य, समांतर माध्य, या दूसरी भाषा में आप औसत भी कह देते थे, है ना। चलिए बात समझ में आ रही है। चलिए अच्छा आगे चलते हैं। तो ये तो हो गए आपके फार्मूला, इससे संबंधित ये हो गए आपके फार्मूला, है ना। अब बात आती है कि इससे सवाल कैसे आएंगे और उस चीज को हम लगाएंगे कैसे। देखिए हम अगर एक एग्जांपल लें, कह दें कि 2, 5, 8, 11, ठीक है, और ऐसे ही सीरीज चलती जाएगी, 2, 5, 8, 11 और ऐसे ही आगे तक सीरीज चलती जाएगी। तो बताइए कि इसका 30वां पद क्या होगा। ऐसे करके ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ऐसे करके 30वें नंबर पे कौन सी संख्या आएगी या 30वां पद क्या होगा। यानी आपको ज्ञात करना है क्या, T30 टर्म 30 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक बार फार्मूला लिख ही लीजिए। ये चीज देखिए पहली बार जब आप पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, लेकिन जब थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ लेंगे इस चीज को तो बड़ा ही मतलब कि ये सही लगने लगेगा, इसमें कोई हिचक नहीं रह जाएगी, है ना। बड़ा ही आसान सा लगने लगेगा और बड़ा झटके से आप करने लगेंगे। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना। फार्मूला 1-2 बार लिख लेते हैं ताकि हमें याद भी हो जाएगा, है ना। देखिए Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब हमें T30 निकालना है, यानी n की जगह क्या 30 बराबर a की जगह 2 प्लस n माइनस 1। डायरेक्ट अब करें तो हम कह सकते हैं कि 30 माइनस 1 यानी 29d कह सकते हैं ना। 29 n माइनस 1 की जगह 29 गुणा d कितना है बताइए, तो d कितना है तो 3
अंतर कितना है 3, देखिए घटाएंगे हर जगह 3। बताइए 30वां पद क्या होगा, इसका गुणा करके इसको जोड़ दिया जाए तो 9 3 27 और 3 गुना के 6 और 2 8, 6 2 8, 87, 87 और 2 89, 89, कितना 89। क्लियर ना। चलिए देखिए अगली हम सीरीज दे दें कि 5 10 15 20 ऐसे करके सीरीज चलती रहेगी। इसका हमें बता दीजिए आप, इसका हमें 50वां टर्म बता दीजिए T50। तो हम कह सकते हैं n-1 को डायरेक्ट हम लिखेंगे, 50 है ना तो एक घटा के डायरेक्ट 49D, a प्लस 49D, a की जगह 5, 49 और d की जगह क्या लिखेंगे हम, d की जगह क्या लिखेंगे 5। इसमें से इसको घटाएंगे है ना, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे या तीसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाएंगे, है ना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 5 आ रहा है ना, कितना हो जाएगा ये 5 प्लस 49 गुणा 5, तो 49 गुणा 5 करेंगे तो 245, 245 और सॉरी ये 5 गुणा लिख दिए प्लस, है ना, तो 49 गुणा 5 245, है ना, 245 और 5 जोड़ना है यानी 250, 250। बात क्लियर हुई। चलिए अच्छा आगे अगर चलें तो अब थोड़ा सा सवाल को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अगला आपको दे दियागा कि 10 10 कामा 7 कामा 4 कामा ऐसे ऐसे आगे तक। इसका आपको T30 बताना है यानी 30वां पद, 30वां पद। तो क्या करेंगे a प्लस 29D, है ना, a की जगह 10 प्लस 29 गुणा d की जगह क्या लिखेंगे ये कंफर्म होना चाहिए। तो d निकालेंगे तो 7 में से 10 को घटाएंगे ना, T2 माइनस T1 मतलब बाद वाले में से उसके पहले वाले को घटाना है ना। तो 7 माइनस 10 करेंगे तो ये देखिए माइनस का 3 आ रहा है ना, यानी माइनस का 3, माइनस का 3। क्लियर। 10 और प्लस का माइनस से गुणा होगा तो माइनस 29 गुणा 3 तो 9 3 27 और 3 गुना के 6 6 2 8, 29 या 87 हो गया ना। अब इसमें से घटाना है इसको तो क्या आ जाएगा माइनस का 77, माइनस का 77। बात एकदम क्लियर हो गई ना, क्लियर हो गई ना। चलिए बड़े ही आराम से और अच्छे से चीजों को हम सीखते चलेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दीबाजी में, कोई हड़बड़ी थोड़ी है, आराम से पढ़ना है, बढ़िया सा ज्ञान लेना है ना। ज्ञान लेने में या फिर पढ़ने में कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से पढ़िए, समझ के पढ़िए। थोड़ा सा लेट हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें परफेक्ट चीज मिलनी चाहिए, है ना। चलिए फिर कह दिया कि 7 7 13 19 ऐसे डॉट 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 में कौन सा पद 205 होगा, कौन सा पद 205 होगा, है ना। कौन सा पद 205 होगा। मान लेते हैं हम कि यनवा पद 205 होगा, है ना, यानी Tn, मान लेते हैं कि Tn जो होगा यनवा टर्म वो 205 होगा, है ना। तो Tn बराबर क्या कह सकते a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो जो n की वैल्यू होगी वही तो हमारा n का नंबर होगा ना, n वाला नंबर वही तो होगा ना। चलिए, अगर हम कह रहे हैं कि tnवां पद 205 होगा, यानी tn की जगह क्या, nवां पद 205 लिख दिए, a की जगह 7 प्लस n-1 इंटू d की जगह क्या लिखेंगे, 13 में से 7 घटा देंगे, 13 में से 7 घटा देंगे कितना, तो 6, कितना, तो 6। अब बताइए 205 में से 205 में से इधर करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, यानी कह देंगे कि ये आएगा 198 बराबर n-1 गुणा 6 से कटाइए, 6 से कटाएंगे तो क्या आएगा, तो 6 3 18, 1 बचा 6 3 18, n-1 की जो वैल्यू है वो 33 है ना, n-1 की जो वैल्यू है वो 33 है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 33, 1 34, एक इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि 34वां जो टर्म होगा ना वो 205 होगा, है ना, 34वां टर्म 205 होगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, आगे चलते हैं, है ना। अगर हम कह दें कि यदि, देखिए आपके स्क्रीन पे भी सवाल आ गया होगा, है ना, यदि एक एपी में यानी समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, है ना, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी T3 की वैल्यू दे दिया कितनी, तो 12, है ना, तीसरा पद 12 है, तथा अंतिम पद कुल 50 पद हैं, तो अंतिम पद का मतलब 50वां पद T50, इसकी वैल्यू कितना दे दिया, तो कह रहा है कि 106 है, 106 है, तो इसका 21वां पद बता दीजिए, 21वां 21, है ना। अब 12 में को क्या लिख सकते हैं, इस 12 को क्या लिख सकते हैं, T3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d n-1, है ना, और T50 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 49d। अब इन दोनों को घटा दें, क्या घटाएंगे तो ये माइनस 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 कट जाएंगे, प्लस माइनस दोनों घटेंगे, और जब घटेंगे तो माइनस का चिन्ह भी लग जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह लगेगा, 49 में से 47 आ जाएगा, 47d वो भी माइनस का, बराबर यहां भी माइनस लगेगा, और घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 घटाना है तो 94, है ना, माइनस से माइनस कट गया, 47 इधर गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, 2 बार में कटेगा, d की वैल्यू क्या आ गई, 2, यानी सर्वांतर हमें मिल गया 2। ठीक है, अब जब सर्वांतर मिल गया 2 तो हमें पता क्या करना है, 21वां पद पता करना है ना। इसमें a, यहां से a निकाल सकते हैं क्या, a निकाल सकते हैं ना, a निकाल सकते हैं, यानी कि a प्लस 2d है, डायरेक्ट हम उधर भेज रहे हैं, तो 12 माइनस 2d, यानी d की वैल्यू 2 है, तो 2 दूना के 4, माइनस का 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 8, तो पूछा क्या है, कह रहा है कि आप इसका 21वां पद बता दीजिए, T21, यानी हमें निकालना है कि a प्लस 20d, a की वैल्यू 8, 20d की वैल्यू 20 और d की वैल्यू 2, तो 20 गुणा 2 40, कितना आ जाएगा ये 48, कितना आ जाएगा 48, यानी इस सीरीज का जो 21वां पद आएगा ना वो 48 होगा, है ना। चलिए बात समझ में आ रही है, पहली बार आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, है ना, लेकिन जब इसको समझने की आप कोशिश करेंगे तो एक बार समझेंगे, 2 बार समझेंगे तो बड़ा ही धीरे धीरे सरल लगने लगेगा आपको। कोई भी चीज प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है, बिना प्रैक्टिस के कोई चीज मतलब आपके लिए आसान नहीं हो सकती, हर एक चीज आपके लिए कठिन है।
जब तक कि आप उस पर प्रयास नहीं किए हैं, आप उसको ट्राई नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि वह एपी यानी समांतर श्रेणी बताइए जिसका तीसरा पद 16 तथा सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है ना। डी की वैल्यू तीसरा पद यानी a प्लस 2d की वैल्यू बता दिया। तीसरा पद तो यही होगा ना, n-1 3-1 है ना। तीसरा पद 16 है, ठीक है। तथा फिर कह रहा है कि जो सातवां पद है ना, सातवां पद कौन सा होगा, तो a प्लस 6d इतना होगा, है ना। ये जो सातवां पद है ना वो पांचवें पद से 12 अधिक है। ये अधिक है किससे, तो पांचवें पद से। पांचवां पद क्या होगा, a प्लस 4d, इससे अधिक है 12। इसका मतलब हम कह दें कि दोनों को अगर घटा दें तो 12 आना चाहिए ना, यानी इसमें से अगर इसको घटा दिया जाए तो 12 आ जाना चाहिए। देखिए अगर हम घटाएंगे, ब्रैकेट हटा रहे हैं, यहां से जब ब्रैकेट हटेगा, यहां से ब्रैकेट हटेगा तो a प्लस 6d ये तो सही है। माइनस अगर है ब्रैकेट के बाहर तो ब्रैकेट के सारे चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। पॉजिटिव है तो ये निगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी निगेटिव बन जाएगा, यानी 12। ठीक है, अब देखिए a से a कटेगा, a माइनस a, 6d माइनस 4d यानी 2d बराबर 12, तो 1d बराबर 6, 1d बराबर 6। ठीक है, पूछा क्या है इसमें, इसमें पूछा है कि सीरीज को बताना है, आपको सीरीज को बताना है ना। d की वैल्यू 6 आ गई, हमें और क्या चाहिए, हमें ये मिल जाए कि शुरू कहां से हुआ है, मतलब पहला पद क्या है ना, पहला पद। तो पहला पद निकालने के लिए इसमें d की वैल्यू रख दें क्या, तो a बराबर, अब 16 माइनस, ये अगर इधर भेजेंगे तो माइनस का आ जाएगा, 2d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1d की वैल्यू 6, सॉरी 1d की वैल्यू 6 यहां आ रही है, तो 2d की वैल्यू 12, d की वैल्यू से गुणा कर देंगे ना, 6 दूना के 12, माइनस का उधर चला जाएगा 12, तो माइनस का 12 यानी क्या आ जाएगा, 4। क्या आ जाएगा, 4। तो हमारी अब सीरीज तो बड़ा ही आसानी से बना सकते हैं, कह देंगे कि पहला तो 4 हो जाएगा, और उसके बाद जो अंतर है ना वो 6 का अंतर पे हम चलते चलेंगे, 6 10 हो जाएगा, 10 6 16 हो जाएगा, 16 6 22 हो जाएगा, 22 6 28 हो जाएगा, और भी आगे चलती जाएगी सीरीज, है ना, और भी आगे चलती जाएगी। ठीक है, यानी कुछ ऐसे ही सीरीज होगी। ठीक है, चलिए जब आपको कह दिया जाए, जब आपको कह दिया जाए 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके 100 तक सभी संख्याओं का योग बता दीजिए, ऐसा सवाल तो आप किए हैं ना। क्या बताया गया था, फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 मल्टीप्लाई बाई n, है ना। उसका राज आज हम बता रहे हैं कि कहां से वो है, कहां से आता है। तो Sn की वैल्यू निकालने के लिए, सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताइए, a प्लस यल बटा 2, यही हो रहा था ना, इंटू n भी था, यही तो उसमें भी हम कर रहे थे, फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 मल्टीप्लाई बाई n, है ना। देखिए तो हम कहेंगे कि a की वैल्यू तो 1 है, अंतर भी 1 का ही है ना, तो सर्वांतर से कोई दिक्कत है ही नहीं। 1 से लेके 100 तक कुल कितनी संख्याएं, तो 100 संख्याएं, है ना। तो 100 गुणा a प्लस यल यानी 1 प्लस 100,
101 बटा 2 घटाएंगे ये 50, कितना आ जाएगा 50 है ना। चलिए बड़ी अजीब अजीब सी चीजें आ रही होंगी ना। चलिए अगर आपको कहा जाए कि 3, 5, 7, 9 ऐसे ऐसे करके इसके ऐसी सीरीज दे दी गई आपको, इसके 24 पदों तक योग बताइए, 24 पदों तक का योग बताना है ना। तो यस 24 निकालना है हमें, यानी 24 पदों तक का योग, है ना। हम क्या कर देंगे, एक तो a प्लस यल वाला था और दूसरा भी तो है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब बताइए 24 पदों तक निकालना है तो n की वैल्यू 24 बटा 2 यानी 12, 2a, a की वैल्यू 3 तो 2a की वैल्यू 6, n-1 24 माइनस 1 23 गुणा d की वैल्यू d देखिए कितना आ रहा है 2 12 गुणा 23 दुना के 46, 23 दुना के 46 और 46 और 6 52 गुणा कर दीजिए, 12 दुना के 24 को 4, कैरी हुआ कितना 2, कैरी हुआ कितना 2 और 12 पचे 60 और 2 62, कितना योग आ जाएगा। ऐसी सीरीज अगर चलाई जाए तो 24 पदों तक का योग जो आएगा 624 आएगा। ठीक है, चलिए जैसे एक सवाल दे दिया गया आपको, कह दिया गया कि 2 फिर खाली स्थान फिर 26, 2 है फिर खाली स्थान है 26, 3 संख्याएं हैं और ये बता दिया गया कि ये एपी में है यानी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी, बीच वाली संख्या कौन सी होगी बताइए। तो आप कहेंगे कि बीच वाली संख्या निकालने के लिए कि b बराबर a और प्लस c/2, या फिर कह दें कि इन दोनों को जोड़ के आधा कर दिया जाए, बीच वाली संख्या निकल जाएगी। ये भी कॉन्सेप्ट कहीं बताया गया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तब, है ना। यानी 26 और 2 28 और 28 का आधा 14, b की वैल्यू दूसरे की वैल्यू क्या निकल जाएगी 14। ठीक है, चलिए अगर आपसे कह दिया जाए कि किसी समांतर श्रेणी, कोई समांतर श्रेणी है, उसका पहला पद 12 है ना, अंतिम पद या L बराबर कह सकते हैं कि ये 72 है। ठीक है, और कह दिया जाए कि सर्वांतर जो D है उसकी वैल्यू 3 है, उसकी वैल्यू 3 है ना। तो सभी पदों का योग बताइए, तो सभी पदों का योग बताइए, है ना। तो हम पहले ये पता कर लेंगे कि सभी पदों का योग निकालने के लिए करना क्या होता है। योग निकालने के लिए एक तो a प्लस यल बाई 2, लेकिन उसमें n का मल्टीप्लाई भी होता है, n तो हमें पता ही नहीं है ना। तो ये वाला अगर n की वैल्यू पता चल जाए तो ये वाला भी हम यूज कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। चलिए तो हम मान लेते हैं कि n टर्म की जो वैल्यू है वो 72 है, तो तब तो n की वैल्यू निकल जाएगी ना। tn की वैल्यू 72 है तो कह सकते हैं कि ये 72 बराबर a यानी 12 प्लस n-1 इंटू डी, डी की जगह 3। देखिए
12 में से 72 में से 12 इधर माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 60 बराबर। अब इधर हम क्या करते हैं 3 से भाग कर दे रहे हैं, है ना, 3 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 20। ये n-1 की वैल्यू 20 आ गई तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक इधर प्लस में आ जाएगा, यानी n की वैल्यू 21 आ गई। यानी हम कह सकते हैं कि जो इस टर्म का, इस सीरीज का 21वां पद होगा ना, 21वां पद वो 72 है, ठीक है। तो यस n तो निकाल सकते हैं, सम पूरा सम निकाल सकते हैं ना, क्या कर देंगे फर्स्ट एंड लास्ट, या फिर a प्लस यल n इंटू a प्लस यल बाई 2, यही तो। n की वैल्यू 21, a प्लस यल 12 और 72 कितना 84 बटा 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग करेंगे तो 2 चौके 8, 42 आ गया। 21 दुना के 42, 21 चौक 84 और 4 88, कितना आ जाएगा 882, कितना आ जाएगा 882, है ना। चलिए अगर हम कह दें कि आप हमें बता दीजिए 11, 22, 33, 44 ऐसे करके 99 तक, ठीक है। इन सब का योग बता दीजिए, आप इन सब का योग बता दीजिए, है ना। तो आप तो बड़ा ही आसान तरीके से सोच भी सकते हैं कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और n की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो Tn इसको मानना होगा। ये कौन सा टर्म है वही टर्म हम निकाल लें, यानी Tn की वैल्यू 99 वाला कौन सा टर्म है ये निकालना है, n की वैल्यू 99 बराबर a यानी 11 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 11। अब बताइए कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 88 बटा 11 आ जाएगा 8, और ये किसकी वैल्यू n-1 की वैल्यू, n-1 की वैल्यू 8 है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। और इस चीज को तो आप सोच के भी कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वो सोच के ही आ जाती हैं, है ना। जैसे पहला पद 11 है, दूसरा 22 है, तीसरा 33 है, 44 है, वैसे ही 9वां ही तो 99 हो जाएगा ना, 9वां ही तो 99, 11 का गुण तो दे रखा है, 11 9 99, है ना। यानी n की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, n की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, तो 9 आ गई। अब उसी पे कर दीजिए a प्लस यल वाले पे, यानी Sn की वैल्यू अब कैसे निकालेंगे, तो n की वैल्यू 9 है ना, और प्रथम और अंतिम पद a प्लस यल यानी 110 और बटा 2 से कटाएंगे ये आ जाएगा 55। तो 9 × 5 = 45 बचा 4, और 9 × 5 = 45, 4 49 आ गया कितना 495, है ना। दिया है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। मतलब आप समझ रहे हैं, कोई सीरीज दे दी गई तो इसका जो 100वां पद है ना कुछ होगा,
और इसका भी जो 100वां पद है कुछ होगा, तो इनका जो 100वें पद का अंतर निकाल रहे हैं तो 100 आ रहा है। तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या आएगा, 1000वां जो दोनों का पद होगा उनका अंतर क्या आएगा, है ना। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई समांतर श्रेणी है और उसका सर्वांतर बराबर है, सर्वांतर बराबर, सर्वांतर का मतलब सभी जगह का अंतर, तो 100 पे जब अंतर बराबर दोनों का आ रहा है ना, बराबर तो कह दिया है सर्वांतर कि दोनों का सर्वांतर बराबर है, तो जब 100 पे भी बराबर अंतर आ रहा है तो 11 पर भी कितना अंतर आएगा, उतना ही आएगा, है ना। सॉरी 1000 पर भी उतना ही आएगा, ठीक है। मान लीजिए नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, तो इसको करेंगे कैसे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। आपसे अगर कहें कि एक है सीरीज दे दिए 2 3 4 5 6 7, है ना, इनमें कितने का अंतर है, सर्वांतर कितना है, एक है ना। यानी बराबर सर्वांतर वाली एक और सीरीज ले लीजिए, मतलब अगर हम कहते हैं 7 8 9 10 11 12 ऐसे, इसमें भी सर्वांतर बराबर है। ये पहली सीरीज है, ये दूसरी सीरीज है ना। तो देखेंगे कि यहां पहले पद का अंतर क्या आ रहा है 5, दूसरे पद का क्या अंतर आ रहा है 5, तीसरे पद का अंतर क्या आ रहा है 5। यानी हम देख रहे हैं कि जब बराबर सर्वांतर है तो उसके किसी भी पद का अंतर पूछ दे, जो पहले पद का अंतर होगा वही अंत तक अंतर चलेगा। मतलब जो पहले पद का अंतर अगर 5 है तो तीसरे पदों का अंतर भी 5 होगा, 100वें पदों का अंतर भी 5 होगा। तो वही सवाल तो कह दिया कि अगर 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या हो जाएगा, तब भी तो 100 ही होगा, तब भी तो 100 ही होगा ना। चलिए है ना। एग्जाम में अगर ये सवाल आ जाता है तो 1000 उस ऑप्शन में पक्का दिया रहेगा और वो पहला या दूसरा ऑप्शन ही 1000 दिया रहेगा, है ना। पहला या दूसरा ऑप्शन ही 1000 दिया रहेगा और ज्यादातर लोग गलत करके चले आएंगे, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं सवाल कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। एक लड़की है जो पहले सप्ताह से एक सप्ताह में, पहले सप्ताह में 5 रुपए की बचत करती है और अगले सप्ताह में और हर सप्ताह अपनी बचत को 3 रुपए बढ़ाती है। यानी पहले सप्ताह में अगर वो 5 रुपए बचा रही है, पहले सप्ताह में अगर 5 रुपया बचा रही है तो अगले सप्ताह वो अपनी बचत को 3 रुपया बढ़ा देगी, यानी 8 रुपया कर देगी, है ना। फिर अगले सप्ताह भी 3 रुपया बढ़ा देगी, 11 रुपया कर देगी, है ना। तो पूछ रहा है कि कौन से सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 32 रुपया हो जाएगी। जो साप्ताहिक मतलब कि वो 32 रुपया बचाने लगेगी। इसका मतलब कि पहले सप्ताह में 5, तो दूसरा टर्म जो है 8 है ना। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा 11, यानी हम कह सकते हैं कि तीसरे सप्ताह में 11 रुपया बचाने लगेगी, है ना। ऐसे ही करके कौन से सप्ताह में यानी कौन सा टर्म 32 आएगा, है ना। मान लेते हैं कि n वां टर्म 32 आएगा, जो n की वैल्यू होगी वही आपके सप्ताह की संख्या हो जाएगी, है ना। तो Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। Tn की वैल्यू 32 मान लेते हैं कि n वां पद है ना। a की वैल्यू 5 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 3 रुपया बचा रही है, बढ़ा रही है, हर एक सप्ताह 3 रुपया बढ़ा रही है ना। देखिए 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 27, और 3 से भाग भी तो कर देंगे, 3 से भाग, ये आएगा n-1 की वैल्यू 9, यानी n-1 की वैल्यू जो आएगी वो 9 आएगी। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, यानी
वो 10वें सप्ताह में 32 रुपए बचाने लगेगी, है ना। 10वें सप्ताह में 32 रुपए बचाने लगेगी। क्लियर? चलिए, बात समझ में आ रही है? चलिए, अगला और लास्ट सवाल देख लेते हैं कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य हैं, है ना। तो 3 अंक वाली संख्या कहां से शुरू होती? तो 100 से शुरू होती है ना। इससे पहले तो शुरू नहीं होती, 100, है ना। और चलती कहां तक? 999 तक। अब 7 से विभाज्य होने वाली संख्या चाहिए, तो इन्हीं के अंदर जो भी 7 से विभाज्य होंगी उन्हीं को लेना है ना। तो 7 से विभाज्य होने वाली पहली संख्या क्या बनेगी? 105, 105, है ना। पहली संख्या बन जाएगी, यानी इन सबसे कोई मतलब नहीं, है ना। अब 7 से विभाज्य होने वाली है, तो इसकी अगली वाली संख्या कौन सी होगी? 112। 7 के अंतर पे चलेगी तब, है ना। 7 से विभाज्य होने वाली चाहिए तो 7 के अंतर पे चलेगी। अब बताइए 999, 7 से विभाज्य होने वाली चाहिए, आप 999 में ही 7 का भाग कर दीजिए, तो 7 एकम 7, बचा 2, 29, फिर 7 त्रिका 21, अरे सॉरी 7 चौक 28, है ना। बच गया कितना? 1, 19 हो गया। 7 दूना के 14, बच गया कितना? 5। यानी 5 जो एक्स्ट्रा हो रहा है 5, उसी चीज को हम घटा दें इसमें से तो कटने लगेगी, यानी कितना हो जाएगी? तो 994, 994। ठीक है, क्लियर ना। चलिए, अब हमें पता चल गया कि 105, 112 ऐसे ही 7-7 के अंतर पे चलेगी और लास्ट वाली संख्या जो होगी 994 हो जाएगी। इनमें पदों की संख्या निकाल दें कि कितने टोटल नंबर्स हैं, तो वही तो हमारा आंसर हो जाएगा ना। तो मान लेते हैं कि यनवा पद लास्ट वाला पद 994 है, यानी tn बराबर 994 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7 के अंतर पे है 7। 105 घटा दीजिए ना, 105 घटा दीजिए तो 14 में से 5 गया 4, है ना। और यहां बच गया 8, यहां बच गया 8 बटा 7 बराबर n माइनस 1। अब बताइए 7 से भाग करिए ना, 7 से भाग करिए, 7 एकम 7, 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, बच गया 1 और 18 हो गया, 7 दूना के 14, 4 बचा, 7 सते 49, 127 आया। n माइनस 1 की वैल्यू जब 127 है तो n की वैल्यू 128, यानी 3 अंकों की 128 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि 7 से कटने वाली होंगी, है ना। तो इस आधार पे बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं ना। चलिए, ये टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक में। और अगला टॉपिक होगा आपका जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी, है ना, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक, तो तब तक के लिए थैंक यू।